डायनेमिक का मतलब क्या होता है? एक होता है स्टैटिक, जो चार्ट के अंदर आ गया, अभी प्लेनेट यहाँ बैठे हुए हैं बर्थ के अंदर, ठीक है, ये सब। एक होता है जो गोचर चल रहा है, ग्रह तो मूव कर रहे हैं, ग्रह मूव कर रहा है, और उसमें जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु, ये जो तीन ग्रुप है ना, ये सब कुछ करते हैं हमारे जीवन में गोचर में। और मैक्सिमम टाइम जो आप रेमेडीज देते हैं प्लैनेट्स के लिए, वो आपको टेम्पररी इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि आपका इफेक्ट ही गोचर की वजह से आ रहा होता है। कई बार मैंने कहा ना, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उसमें से घबरा जाते हैं कि अरे हमारा डाइवोर्स होने वाला है। लेकिन आप देखेंगे उनके चार्ट में डाइवोर्स का योग है ही नहीं। वो सिर्फ गोचर है जो टेम्परली उनको इफेक्ट कर रहा है, और आपने रेमेडी बता दी। थोड़े टाइम बाद वो गोचर का इफेक्ट कम हुआ, वो आ गए, अरे सर आपने रेमेडी बताई थी, हो गया मेरा इलाज, बन गए आप बादशाह। तो सबसे पहले ये देखा जाता है रेमेडी देखने से, देने से पहले, कि भाई टेम्पररी इफेक्ट आया है या परमानेंट वाला है चार्ट के अंदर। परमानेंट का कोई रेमेडी नहीं है, टेम्पररी का है। इसलिए बहुत सारे केसेस में रेमेडी काम कर जाती है। 4 महीने का समय दिया, 4 महीने तो वैसे भी गोचर बदल ही जाएगा। तो ग्रह गोचर टेम्पररी इफेक्ट डालता है आपके आसपास, आपके स्वभाव के अंदर भी। तो जो गोचर है वो डायनेमिक पार्ट होता है, और गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इवेंट को देखने के लिए। आप 3 प्लेनेट पकड़ लीजिए, वो इवेंट करवाते ही करवाते हैं अपनी लाइफ में। लोग कौन सा इवेंट याद रखते हैं? भाई शादी हुई थी, मेरी गाड़ी ली थी, पैसा आया था, उनको ये याद रहता है। यानी कि लोग वो चाहते हैं जो वो चाहते हैं, समझ रहे हो? लोग चाहते हैं कि ग्रह वो एक्टिवेट करें उनके जीवन में जो वो चाहते हैं। जब तक वो चल रहा होता है, उनके हिसाब से चल रहा होता है, नौकरी मिल गई, पैसा आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, शादी हुई, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑपोजिट जाता है तो उनको दुख तकलीफ होनी स्टार्ट होती है। जबकि हमें ग्रहों के फ्लो को समझना चाहिए कि हमें ग्रह क्या इंडिकेट कर रहा है। ग्रह इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी जॉब नहीं लगेगा तो शांति से बैठे, ध्यान लगाएं, कुछ स्किल करें, कुछ पढ़ें लिखें, कुछ ऐसा करें। जैसे टेक्निक आपको बताता हूँ कि राहु और के साथ किसी भी ग्रह की युति है, मान लीजिए राहु मून, किसी भी ग्रह की, राहु सैटर्न, राहु जुपिटर, राहु मरकरी, ये युति कब एक्टिवेट होती है? स्नैपशॉट। अभी राहु कहाँ गया है? एरीज में। राहु कहाँ गोचर कर रहा है? एरीज में। किसकी मूल त्रिकोण राशि है? मंगल की। तो जिसके भी चार्ट में मंगल राहु की युति है, वो इस समय कहां पर भी युति बनी हुई होगी, हाईली एक्टिव हो गई है वो कंजंक्शन, कहीं पर भी हो चार्ट के अंदर। यानी कि मंगल राहु की युति कब एक्टिवेट होगी सबसे ज्यादा? जब राहु एरीज में गोचर करेगा। राहु शुक्र की युति हो, कब एक्टिवेट होगा? जब राहु लिब्रा में गोचर कर रहा होगा, तो वो राहु शुक्र की युति एक्टिवेट हुई होगी। क्या संभावनाएं बनती है? जिस हाउस में है वो तो इफेक्ट करेगा ही, दूसरा कारक तत्व तो क्या है? राहु मार्स क्या बनाता है? अग्रेशन, फाइटिंग, पुलिस से रिलेटेड कुछ चीजें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब होना, जैसे गीजर है, आप हवा, ओवन है, या कुछ भी है जो भी आपका हीटर वगैरह है, सब घर में अंदर जहाँ आप खाना बनाते हैं, किचन, ये एक्टिव, ये सब रिजल्ट देगा ही देगा। जब राहु एरीज में गया तो राहु मार्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा जहां पर भी वो बैठा होगा। फॉर एग्जाम्पल,
ठीक। ये एक चार्ट है, राहु यहाँ पे गोचर कर रहा है एरीज में, तो मंगल राहु की युति को एक्टिवेट करेगा। मंगल राहु कहाँ बैठा है? साइन ऑफ वर्गो, 10th हाउस में बैठा है। साइन ऑफ वर्गो क्या होता है? कंपटीशन, फाइटिंग, रोग, ऋण। 10th हाउस क्या है? प्रोफेशन। वहां पे ये, या तो ये युति एक्टिव हो गई, मंगल राहु एक्टिवेट हो गया, द पर्सन बिकम एन आईएएस ऑफिसर, कंपटीशन में सक्सेस दिया इसको। 10th हाउस वर्गो साइन, लेकिन साथ ही कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर देगा, हेल्थ इश्यूज, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज या कुछ और इश्यूज, घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब होना, ये सब। यानी कि राहु जब मूल त्रिकोण राशि में जाए किसी प्लेनेट की, तो उसकी युति को एक्टिवेट कर देगा। जैसे राहु लिब्रा में है, तो शुक्र राहु की जिसकी भी युति होगी चार्ट के अंदर, वो युति एक्टिव हो जाएगी उस गोचर में। सडन गेन, अफेयर, शादी, गाड़ी और दूसरी चीजें, शॉर्टकट में पैसा कमाना, सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होना, माया देगा उसको। लेकिन पत्नी को हेल्थ इश्यूज भी देगा। राहु जब धनु राशि में गोचर किया होगा, तो जिसके भी चार्ट में जुपिटर राहु की युति है वो एक्टिवेट हुई होगी। जिसके भी चार्ट में बुध राहु की युति है, तो राहु जब वर्गो में गया होगा तो एक्टिवेट हुआ होगा, जबकि जेमिनाई में गया होगा तब भी एक्टिवेट हुआ होगा। यानी कि युति एक्टिवेट हो रही है। और इस रूल को आप कहीं भी एक्सटेंड करिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होने वाला। इट इज अ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी, गोचर का एक सूत्र है ये। ऑफ कोर्स सैटर्न का गोचर सबसे पहले देखा जाता है किसी बड़े इवेंट के लिए, फिर जुपिटर का देखा जाता है, फिर राहु केतु का देखा जाता है। सैटर्न जो प्रॉमिस करता है गोचर में, वो राहु देता है। जुपिटर जो प्रॉमिस प्रॉमिस कर रहा होता है, वो केतु देता है। तो इन दोनों का गोचर देखने से पहले हम लोग सैटर्न और जुपिटर का गोचर देखेंगे ही देखेंगे। ये नहीं कि आपने देखा बोल दिया जॉब लग जाएगी। राहु एरीज में से जा रहा है और आपने मार्स राहु एक्टिवेट होगा 10th हाउस में, ठीक है, वो होगा एक्टिव। अब हो सकता है फाइटिंग हो जाए, एट द वर्क प्लेस कुछ फाइटिंग हो जाए, आग लग जाए, वहां पे इलेक्ट्रिकल जो चीजें हैं वो समाप्त, वो हो जाए, दिक्कतें हो जाए उसमें, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हो जाए। समझ में आया आपको? ये टेक्निक किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये काम करेगा। जाके मार्स राहु की युति वाले चार्ट देखिए, राहु एरीज में गया है तब से मार्स राहु का कंजंक्शन एक्टिवेट है उनके चार्ट के अंदर। मान लीजिए अष्टम भाव में है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना या बहुत ज्यादा रिसर्च में रहना, खाने पीने का ध्यान रखें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब हो रहे होंगे घर के अंदर। ठीक है, हो सकता है जिम ज्वाइन कर ले, वो एनर्जी, वो हीट हीट बढ़ रहा है ना बॉडी के अंदर। ठीक है, समझ में आया? शनि राहु की युति है मान लीजिए चार्ट के अंदर, तो ये कब एक्टिवेट होगी? जब राहु यहाँ पे एक्वेरियस में या कैप्रिकॉन में गया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट कब देगा? जब राहु एक्वेरियस में जाएगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि है वो शनि की। ये टेक्निक है राहु का, इट्स वन ऑफ द रिसर्च। मेरे पास दशा को लेकर के, गोचर को लेकर बहुत रिसर्च है, ये एक मैं दे दिया। और अगर आपको ये भी देखना हो कि ये पर्टिकुलर किस पीरियड में एक्टिव हो गया मार्स राहु की युति, 18 महीने का गोचर है राहु का, सबसे ज्यादा एक्टिव कब होगा? जिस भी साइन में राहु मार्स बैठा हुआ है आपके चार्ट में, मान लीजिए राहु एरीज में गया अभी, राहु मार्स का हम बात कर रहे हैं, एक्टिव है भाई,
तो मार्स जब भी इसके सामने या उसके ट्राइन में इसके ऊपर जब भी जाएगा उस समय पे सबसे ज्यादा एक्टिव होगी। शॉर्ट पीरियड की बात बता रहा हूँ। मंगल का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी मंगल का गोचर इस साल एक बहुत समय के लिए होने वाला है, शायद टॉरस में, शायद, आई थिंक, हाँ शायद टॉरस में। तो बहुत सारे लोगों की जिनकी शादियां नहीं हुई ना कई साल से, तो मंगल का गोचर जब ये कई महीने के लिए रहेगा उस पीरियड में एक्टिव करेगा ये। तो मार्स राहु की युति अगर कैप्रिकॉन में है, वर्गो में है या टॉरस में है, तो उस पीरियड में आप उनको सलाह दे दीजिए पहले से ही कि जब मार्स टॉरस में आएगा तो ये युति एक्टिवेट होने वाली है। क्यों? क्योंकि राहु एरीज में जा रहा है। राहु तो 18 महीने वही है ना, मंगल बदलेगा। तो नैरो डाउन करने के लिए चीजें, अब राहु शुक्र की युति में मैंने कहा कि राहु जब लिब्रा में जाएगा तो राहु शुक्र की युति एक्टिवेट होगी, लेकिन वो कब एक्टिवेट होगी? तो आप शुक्र का गोचर देखेंगे कि शुक्र कब उस युति के त्रिकोण या सप्तम में जा रहा है, ये तब वो एक्टिवेट हुई होगी। समझ में आया आपको? अब आप में से जो होशियार होंगे वो इस टेक्निक को समझ गए होंगे और इस समय उन्होंने दूसरे प्लैनेट्स के लिए भी वो यूज कर रहे होंगे। चलिए अब आपसे वार्तालाप की जाए। वैसे मैं काफी बोल के थक गया हूँ, लेकिन फिर भी किसी को सवाल पूछना है नाड़ी को लेके तो पूछ सकते हैं, हालांकि बेसिक है, लेकिन फिर भी प्रोग्रेशन का मत पूछिएगा। प्रोग्रेशन आई एम नॉट गोइंग टू टेल, है ना, प्रोग्रेशन है नहीं इतना पढ़ाने का। गुरुजी, ये जो आपने एक चार्ट दिखाया था आईएएस का, जब वर्गो एक्टिवेट हुआ आईएएस बना, तो सैटर्न उसका कैप्रिकॉर्न में था तभी हुआ था उसका ये जॉब क्या? सैटर्न जब एक्वेरियस में था ना, एक्वेरियस में था जब लगा उसका? सैटर्न एक्वेरियस में है तब हुआ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर, लॉट कोई ऑफ। ट्राइन नहीं बन रहा ना 10th हाउस के साथ, कोई ट्राइन नहीं बन रहा है। अरे कोई और दिक्कत नहीं, बनने छोड़ मरकुरी के दीजिए, साथ भी नहीं। सर, बहुत सारी चीजें। नाड़ी की एक बुक है जो बेसिक, उसमें चार्ट नंबर 45 है। और मेरा चार्ट वो सेम है और सेम घटना घट गई है। उसमें नंदेश्वर नाम निकलता है और मेरे माता का नाम नंदा है। तो इतना कैसे मैच होता है? वो बहुत पुराना चार्ट है। मैच? अरे वो नाड़ी के कॉम्बिनेशंस है, तो कॉम्बिनेशंस के आधार पे उन्होंने लिखा हुआ है उसमें। मेरे को भेजना जरा कौन सा है, मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वो कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में होंगे, अरे मैं आपको सिमिलर चार्ट दिखा दूंगा। लेडी का पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है, जैसे राम जी का है, बैठा हुआ है, और शनि और ओके ओके। सूर्य एक आमने सामने बैठे हैं जैसे भगवान राम के हैं, और सेम स्टोरी। शादी के बाद पिता से लगाव हुआ 14 साल का, सेम थीम। तो ग्रह के जो कॉम्बिनेशंस बनाए वो उनके थीम आ जाती है लाइफ में, ऐसा नहीं कि आती नहीं। तो वहां पे जो नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से लिखे गए हैं कॉम्बिनेशन, नाम तक निकालते हैं नाड़ी ज्योतिष से, नाम तक निकलता है। अब वो भारी टेक्निक्स हैं भाई, वो बड़ा एडवांस चीजें हैं। मैं जब पढ़ाऊंगा कभी एडवांस तो आइएगा, तो हम पढ़ाएंगे। अभी तो मैं खुद भी सर रिसर्च कब कर रहा शुरू हूँ। कर रहे हैं? सर डायनामिक कब शुरू हो सर रहा है? एडवांस कब शुरू कर रहे हैं? एडवांस अभी तो डायनेमिक थर्ड आप सब लोग कर लीजिए। जो पुराने स्टूडेंट है नया ही बताऊंगा, ठीक है? पुराना मैं नहीं बताता, पुराना तो मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ 20 24 डायनेमिक में। सर, डायनामिक और एडवांस कॉम्बिनेशन कर दीजिए सर। इतना नहीं होता है, जिसमें डायनेमिक के बाद आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, ज्योतिष कोर्स हमेशा कोर्सों के पीछे ही मत भागिए, पता है क्यों? आइडिया लीजिए, सूत्रों को पकड़िए, ज्यादा पैसे खर्च करने से कुछ नहीं होगा। है पैसे तो आइए, तो उसमें क्या है, मेरा मैं तो मुझे तो जरूरत है। सर जैसे क्या सर होता अभी है, जैसे आपको सर अब जैसे खुद सैटर्न चीजें का। ऑब्जर्व करनी चाहिए। जब आपने कर लिया बेसिक, जब आपने लेवल 3 कर लिया,
सब चीजें कर ली, अब आपको खुद ऑब्जर्व करना चाहिए चीजें कि क्या हो रहा है, अब आपको सब बेस पता चल गया, ठीक। डायनेमिक है तो ये ऐसा नहीं होगा, इसमें बहुत कुछ है कि भाई बहुत चीजें हैं जो जरूरी होती है। देखो घिसी पिटी चीजें सब किताबों में भी मिलेंगी और बाहर वीडियोस में भी मिलेंगी, गूगल पे भी मिलेंगी, बट कुछ ऐसा है ना जो अपना हो, किसी को जो चार्ट में काम करे वो हम देंगे, ठीक। नहीं सर, लेकिन नक्षत्र के लिए कोई तो भी गुरु चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए नक्षत्र तक हम रुकेंगे। ठीक है, ओके। गुरुजी अगर मान लीजिए राहु वृश्चिक में है और जो मंगल है वो एक्वेरियस में चला गया, तो क्या उस केस में भी हम क्या एक्सचेंज मानेंगे राहु और मंगल का? नहीं नहीं, क्या नहीं राहु मानते? मंगल का एक्सचेंज नहीं होता, नहीं होता। और लेकिन दूसरा मंगल यहाँ गुरुजी पे पीड़ित एक्सचेंज, हो गया ना। मंगल यहाँ पे मंगल पीड़ित तो इसलिए खराब हो, हाँ हाँ इसलिए खराब जी, हो गया कि एक्वेरियस में चला गया और उसके साइन में राहु बैठ गया, राहु, हाँ जी 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 ऑलरेडी जी वो जी। कनेक्टेड। अब आपको नाड़ी ज्योतिष में और एक टेक्निक बता देता हूँ, वो होता है डिस्पोजिटर का। जैसे बुध बैठा, भाई चंद्रमा बुध की राशि में बैठा और बुध जाके शुक्र के साथ बैठा, तो वो जो बुध है ना वो गुण लेके बैठा हुआ है किसके, चंद्रमा के, क्योंकि वो डिस्पोजिटर बन गया उसके। तो बुध के अंदर वो चीटिंग और चालाकी है। अब वो शुक्र है तो रिलेशनशिप या उस लेडी के अंदर वो चीजें आएंगी, या जो लेडी का फ्रेंड होगा उसके अंदर आएंगी। यानी जी कि जी लेडी जी। प्रोन है कि अपने किसी फ्रेंड से चीटिंग होने, या अपने फ्रेंड को चीटिंग मतलब होगा फ्रेंड और लेडी के बीच में। गुरुजी सेम साइन थ्योरी हम क्या नक्षत्र के ऊपर भी लगाते हैं? जी बिल्कुल। मान लीजिए कि भाई चंद्रमा बैठा मंगल के नक्षत्र में और दूसरा कोई प्लैनेट बैठ गया मंगल के नक्षत्र में, तो वो क्या हो गया, वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। सर एक बात पूछनी है। मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है। मैं क्या सोचता हूँ ना, जैसे जब से मैं नाड़ी की क्लास लेना स्टार्ट किया है, तब से मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष में कोई भी कॉम्बिनेशन बुरा नहीं होता है और ना कोई अच्छा होता है। हाँ बस। ठीक है, क्योंकि 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 कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो वैदिक के हिसाब से बहुत खराब है, लेकिन नाड़ी में अगर आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि वो कॉम्बिनेशन के अंदर भी कुछ पॉजिटिविटी है। बिल्कुल, नाड़ी ज्योतिष, इसीलिए मैं, मेरे से जब पूछता है ना कोई कि मेरे गांव से शुभ ग्रह, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अरे ग्रह शुभ वही, और अशुभ है कि कोई एक चीज दे रहा है, कोई दूसरी दे रहा है, कोई वो ले रहा है, कहीं पे किस वही चीज वही। के लिए शुभ है, किस चीज के लिए अशुभ है, आप उस चीज को देखिए। इसलिए मैं कहता जैसे, हूँ कर्मों के आधार पे हाँ पैटर्न जैसे, कहते हैं कि खराब है, लेकिन सैटर्न सन की नॉर्मल होती है, हाँ बहुत सारी चीजें हाँ होता है। तो नाड़ी ज्योतिष सीखने से आपको ये लैंग्वेज ऑफ कर्म आप पढ़ना स्टार्ट करते हो कि हर ग्रह कर्म को शो करता है, हर ग्रह किस साइन में बैठा है, नीच का भी बैठा है तब वो कर्म को शो करता है। नाड़ी का ब्यूटी है ये। और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको सिर्फ अभी नाड़ी का 1% बताया है, नाड़ी बहुत वास्ट है, यस। D150 तक जाता है और आप कुछ, बहुत कुछ ट्रेस कर सकते हो। लेकिन यह है कि मौजूदा स्थितियों को देखते हुए आप जैसे क्या करिए और वैदिक के साथ कनेक्ट करिए तो आपको बड़ा अच्छा प्रेडिक्शन आएगा।